हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये आपके सेक्शंस 120 ए में है और 120 बी में है। 120 बी में आपकी पनिशमेंट दी हुई है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो चैप्टर था, ये आपका चैप्टर है 5A 1913 में ऐड हुआ था। उससे पहले ये क्या था, ये एक सिविल रॉन्ग ही माना जाता था। 1913 से इसको हमने इंडियन पीनल कोड में ऐड करके एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बना दिया गया था। ठीक है। इन कॉन्स्पिरेसी अ जॉइंट ईविल इंटेंट इज़ नेसेसरी, मतलब एक सबकी मिला के एक ईविल इंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फिजिकल एक्शन या उसकी कंज्यूमेशन या एक एक्ट का अटेम्प्ट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ईविल इंटेंट की और उसमें अग्री होने की। इट इज़ ओनली व्हेन टू अग्री टू कैरी अ प्लॉट द वेरी प्लॉट बिकम्स एन एक्ट इटसेल्फ एंड पनिशेबल इन लॉ। मतलब कि दो या दो से ऊपर लोगों ने अगर मिलके एक प्लान बनाया कि भाई हम मान लो कल एक्स पर्सन को मारेंगे, तो जो ये आपका अग्रीमेंट है और वो हाँ मान जाते हैं सारे के सारे कि हाँ हम कल मारेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये प्लान ही, ये कॉन्स्पिरेसी ही अपने आप में एक ऑफेंस है। चाहे वो कल उसको मारने जाते हैं या नहीं, उसके हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जिस टाइम वो अग्री कर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर कि अग्री कर जाते हैं कि हाँ हम एक ये काम करेंगे, एक्ट करेंगे, उसी टाइम आपकी कॉन्स्पिरेसी जो होती है वो पूरी हो जाती है, मतलब बन जाती है। ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका है एक्टस कॉन्ट्रैक्टम, प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस। यहाँ पर ये एक्ट अपने आप में कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। अब देखिए, हम ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से देख रहे हैं। चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये कब ऐड हुआ, यहाँ पे देखो 3 लिखा होता है ना, ये 3 यहाँ पे चेक कर लीजिए। इंस्टीट्यूटेड बाय एक्ट 8 ऑफ 1913 में ये चैप्टर आपका ऐड हुआ था। अब डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये क्या कहता है, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या उससे ज़्यादा अग्री करते हैं कि हम, और कॉज टू बी डन, कि हम एक इलीगल एक्ट करेंगे। 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन अग्री करते हैं कि हम एक इलीगल एक्ट करेंगे, या एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, वो वैसे इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल मीन से करेंगे। सच एन एग्रीमेंट इज़ डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। या तो कोई इलीगल एक्ट या कोई एक्ट जो वैसे इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल मीन्स से करने के लिए अगर 2 या 2 से ऊपर लोग अग्री करते हैं, उस चीज़ को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोवाइजो है, ये कहता है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कि कोई भी एग्रीमेंट एकदम से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बन जाता जब तक कि वो एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए अग्री नहीं करते। मतलब हमें अग्री भी एक ऑफेंस को करने के लिए होना चाहिए या गलत तरीके से होना चाहिए, वो ही अग्रीमेंट आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, कि आप जो अग्री कर रहे हो एक एक्ट को करने के लिए जो कि इलीगल है, वो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या नहीं वो ज़रूरी नहीं है। अगर उससे जुड़ता हुआ कोई छोटा मोटा और कोई एक्ट है जो कि वैसे भी गलत है, तो उस चीज़ में भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होएगी, क्योंकि आपने उसको करने के लिए भी एक अग्रीमेंट बनाया था, एक कॉन्स्पिरेसी रची थी। ठीक है। अब देखिए बेसिक नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स क्या है कॉन्स्पिरेसी के। 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, इलीगल एक्ट होना चाहिए या एक एक्ट इलीगल वे में होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए कि सबको एक ही चीज़ का मकसद है, सबको समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं, और एक ही चीज़ से लेकर, एक ही एक्ट से लेकर, एक ही पर्पस से लेकर उनका अग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हम उस एक्ट को करने में, बॉम्ब ब्लास्ट करने में या किसी का मर्डर करने में या कोई और किडनैपिंग करने में, कोई भी ऑफेंस करने में हम अग्री करते हैं, हम सबको एक बात समझ में आ गई और हम 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होता है ये इनकोएट क्राइम होता है, इनकोएट ऑफेंस। ये बहुत बारी पेपर में आ जाता है आपके प्रीलिम्स में कि ये इनकोएट ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है,
ये इनकोएट क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द इंटेंशन, कि भाई इंटेंशन से ही आपका जो काम है ना वो पूरा हो जाता है, उसके आगे आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही टाइम पे आप अग्रीमेंट में आते हो कि हाँ हमें ये क्राइम करना है, वहीं पर आपका जो ऑफेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, कि इनकोएट है, एक चलता रहता है। ठीक है, ये देयरफॉर कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल नॉट फॉर वॉट द कॉन्स्पिरेटर्स डू बट वॉट दे अग्री टू डू, मतलब जो वो करते हैं उसके लिए सज़ा नहीं है, बल्कि उसके लिए है कि भाई हम ये काम करेंगे, हम इसका अग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, द एसेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज व्हाट द पार्टीज अग्री टू डू एंड नॉट द कमीशन ऑफ द सब्सटैंटिव क्राइम। सब्सटैंटिव क्राइम मतलब जो आपका ऑफेंस होता है, जो आईपीसी में आपके ऑफेंसेस लिखे हैं जैसे मर्डर या किडनैपिंग, उसकी सज़ा नहीं है, उसकी कॉन्स्पिरेसी नहीं बनती, बल्कि जब वो उसको करने की अग्रीमेंट में आते हैं तब आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि कॉन्स्पायर अगर कर रहा है कोई दूसरा बंदा दूसरे बंदे के साथ, तो उसमें क्या है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा को कॉन्स्पिरेटर जो है क्या चाहता है, वॉट ही वॉन्ट्स। ठीक है, ईच कॉन्स्पिरेटर प्लेज हिज सेपरेट पार्ट इन वन इंटीग्रेटेड एंड यूनाइटेड एफर्ट टू अचीव द कॉमन पर्पस, कि भाई एक बॉम्ब लाएगा, ठीक है, बी पैसा इकट्ठा करेगा, सी आदमी इकट्ठा करेगा, डी जो है ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए? एक पर्पस के लिए जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, ये है कि हर एक अपना पार्ट को प्ले करने के लिए उसे पता होता है, चाहे उसे सारे सीक्रेट्स ना पता हो। जैसे कॉन्स्पिरेसी तो बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है, लेकिन उनके छोटे छोटे प्यादे होते हैं, उनको भी पता होता है कि हमें करना क्या है और हमारा मेन क्या है, एम क्या है, लेकिन उनको सारे सीक्रेट्स नहीं पता होते अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी जो है आपका एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये चलता रहता है हर एक एक्शन के साथ जो कोई एक कॉन्स्पिरेटर या सारे कॉन्स्पिरेटर करते हैं, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि या तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, या ख़त्म नहीं हो जाता, या फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता कि भाई ऑप्शन ही नहीं बची, अब हम इसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या कोई किसी को पता चल गया, अब मुश्किल है उसे आगे बढ़ाना, या उनको खुद को लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हमारी चॉइस से या नेसेसिटी से। ठीक है, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जिस टाइम से आप अग्रीमेंट बनाते हो उसी टाइम से ये आपका कॉन्स्पिरेसी जो है चलता रहता है। अब इसमें एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, नालिनी, आपने सुना होगा, ये बंदी असल में राजीव गांधी असैसिनेशन केस में अंदर है 28 सालों से। ये स्टेट वर्सेस नालिनी का केस है। राजीव गांधी की डेथ हुई थी 1991 में। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राजीव गांधी जी को मारा गया था। ठीक है, ये एक रैली कर रहे थे, ये तमिलनाडु गए थे, और वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं ना, जो लोग अपने ऊपर बॉम्ब लगाकर मर्डर करते हैं, मतलब एकदम ब्लास्ट करते हैं ताकि दूसरे को वो मार सके, अपनी भी जान लेते हैं और दूसरे की भी जान लेते हैं, इतना उनका माइंड वॉश हुआ होता है, सोचो। ठीक है, वो वाले के अंदर ना राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। इसमें यह है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये, ठीक है, असैसिनेटेड बाय अ ह्यूमन बॉम्ब, और ये रिज़ल्ट था कॉन्स्पिरेसी की वजह से। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि कुछ ये इश्यूज़ थे उधर तमिलनाडु में एलटीटी को लेके, उसकी वजह से ये इनकी असैसिनेशन हुआ था। तो जो नालिनी है वो अभी तक जेल में ही है। इनको पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, लेकिन फिर कम्यूट कर दिया गया था, पहले डेथ पेनल्टी मिली थी, कम्यूट कर दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो इसमें सिर्फ ये नालिनी का हाथ ही नहीं था, बहुत सारे लोग थे, 28 एक्यूज थे, सबको सज़ा मिली थी, सबको पकड़ा गया था, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राजीव गांधी जी को मारना, कोई एक प्राइम मिनिस्टर को मारना एक देश के किसी को लिए भी आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को हाथ मिलाना पड़ेगा तभी जाके ये काम मुमकिन है। तो इस वाले केस में ये कॉन्स्पिरेसी के तहत राजीव गांधी जी को मारा गया था। जो एपेक्स कोर्ट होता है उसने हेल्ड किया कि एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कि अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था इनका पर्पस राजीव गांधी जी को मारना है, या हम तो छोटे छोटे प्यादे हैं, या कुछ भी, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको पता था आपका मेन एम क्या है और आपने उसमें
सपोर्ट किया, हेल्प किया उस गलत एक्ट को करने के लिए, तो आप लायबल हो, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो भी उस एक्ट के लिए अग्री करता है, चाहे क्या भी रोल प्ले करता हो, वो लायबल होता है। ठीक है। एक ये नेक्स्ट केस है आपका तोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट एक बात अब आपको देखने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस कि वन पर्सन कैन नॉट अलोन be held guilty of criminal conspiracy for the simple reason that one cannot conspire with oneself. ए अकेले को कॉन्स्पिरेसी की सज़ा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी करने के लिए ए को बी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपका मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 पर्सन्स की ज़रूरत है ही है। ए को अकेले कॉन्स्पिरेसी की सज़ा कभी नहीं मिलेगी, या बी को अकेले कॉन्स्पिरेसी की सज़ा कभी नहीं मिलेगी। दोनों अगर होंगे तभी सज़ा मिलेगी। अब ये आपका केस है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। द एक्यूज्ड वाज चार्ज विद द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन अ कॉन्स्पिरेसी अलॉन्ग विद 7 अदर्स। ठीक है, एक्यूज था, उसके साथ 7 अदर्स थे। ठीक है, इन लोगों को 120B ये पनिशमेंट का ऑफेंस है, 409 471 में कन्विक्ट किया गया। लेकिन क्या हुआ, ऑल द को एक्यूज बाकी 7 के साथ जो हो एक्यूट हो गए, उनको फ्री कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी। और अकेले ए को सज़ा मिल गई 120B में, 409 में, 471 में, मतलब अकेले ने कॉन्स्पिरेसी करी थी। तब हाई कोर्ट पे अपील में असाइड कर दी, सेट असाइड कर दी कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। क्यों? क्योंकि देर हैड टू बी अनदर विद whom द अक्यूज्ड वुड गेट इन कॉन्स्पिरेसी टू कॉन्स्पायर फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अकेले तो नहीं वो कॉन्स्पिरेसी कर सकता ना। जब 7 के 7 को छुट्टी मिल गई तो ए ने अकेले ही कॉन्स्पिरेसी करके ये कांड कर दिया? नहीं। तो अगर अकेला रह जाता है तो कॉन्स्पिरेसी की 120 उस पर नहीं लगेगी। ठीक है। सेक्शन 120B ये पनिशमेंट बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की क्या है। हु एवर इज़ अ पार्टी, जो कोई भी पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उन ऑफेंसेस के लिए जिनकी जो आपकी पनिशमेंट दी हुई है ना एक्ट में, वो है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ऊपर, जहाँ पर उनकी एक्सप्रोविजन नहीं दी हुई, उनको उस तरह से सज़ा होगी जैसे कि उसने इफ़ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। मतलब अगर वो कोई ऐसा हीनियस क्राइम करता है जिसकी सज़ा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल या 2 साल से ऊपर, उसको उन काम के लिए, उस बुरे काम के लिए उतनी ही सज़ा मिलेगी जैसे कि उसने उस काम को अबेट किया हुआ हो। क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक ऑफेंस है, लेकिन एक आपने ऑफेंस को जब आप अग्री करते हो करने के लिए, जो सब्सटैंटिव ऑफेंसेस आपके आईपीसी में दिए हुए हैं उनको करने के लिए अग्री करते हो, तब आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो एक्ट आपका ऑफेंस बन जाता है। मतलब वो अग्रीमेंट एक ऑफेंस को करने के लिए आपका एक ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसकी सज़ा उस तरह से होगी जैसे कि आपने वो एक्ट को अबेट किया होता है। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल जो एक्ट्स होंगे, जैसे कि डेथ हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years हो गया, ऐसे ऑफेंसेस को छोड़ के जिनकी कुछ और सज़ा है, ठीक है, अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो ऊपर दी गई है एज अफोरसेड, उन केसेस में जो आपको पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विद फाइन और विद बोथ। इसका मतलब ये होता है कि 6 months भी दे सकता है या वो फाइन भी दे सकता है या वो दोनों दे सकता है, पनिशमेंट भी और फाइन। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।